रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया ड्रामा चंडालिका के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में इस ड्रामा से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर थे वो एक तो पोइट थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामेटिस्ट थे। ओके, आपको ध्यान रखना है पोइट हैं, नोवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और ड्रामेटिस्ट हैं। और फर्स्ट वीडियो में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए वो 1913 में प्राप्त हुआ था। इसके बाद है आपको जो ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जिनका जन्म है 1861 में हुआ और डेथ है जो कि 1941 में हुई थी। इसके बाद में कि जो चांडालिका जो ये ड्रामा है, शॉर्ट ड्रामा है, जो कि बेस्ड है किस पर बेस्ड है? बौद्धिस्ट लेजेंड कि महात्मा बुद्ध है उसकी जो पौराणिक कथा हैं उस पर बेस है। इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो आनंदा है, आनंदा वो डिसाइपल ऑफ बुद्धा, भगवान बुद्ध का एक फेमस है और शिष्य था। वॉज वन डे रिटर्निंग फ्रॉम ए विजिट है और एक दिन है भ्रमण के दौरान है वह लौट रहा था या भ्रमण से लौट रहा था। वो कैसा था? थ्रस्टी था, प्यासा था, टायर्ड था, थका हुआ था। अप्रोचिंग ए वेल ऑन द वे, और रास्ते में कोई एक कुआं था वो वहाँ पर वह पहुँचता है। आस्क फॉर वाटर फ्रॉम ए चांडालिका, एक गर्ल, उसने एक चांडालिका जो गर्ल है उससे पीने के लिए और पानी मांगा। वो लड़की थी चांडालिका जो कि एक गर्ल है जो कि लोअर अनटचेबल कास्ट की है, निम्न अछूत जाति की लड़की थी। और उस लड़की ने, और जैसा कि वो लड़की थी और उसने गेव हिम वाटर और उसे पानी पिलाया। फेल इन लव विद दी ब्यूटीफुल मॉन्क, और उसे सुंदर मॉन्क से और क्या हो जाता है, उसे स्नेह हो जाता है। अनेबल टू रीस्टेन हर सेल्फ, उस लड़की का अपने आप पर रीस्टेन मतलब कंट्रोल नहीं था, अपने आप पर कंट्रोल में असमर्थ है। सी मेड हर मदर, और उसने अपनी माँ को बाध्य कर दिया। हु न्यू द आर्ट ऑफ मैजिक, जो कि ब्लैक मैजिक की कला में जो कि निपुण थी, स्किलफुल थी, वर्क हर स्पेल ऑन हिम, और उस मॉन्क को और कंट्रोल करने के लिए, और उसकी माँ है और जादुई मंत्रों का उच्चारण करती है। द स्पेल प्रूव्ड स्ट्रोंगर, जो माँ के द्वारा ब्लैक मैजिक के लिए किया गया था वो स्ट्रोंगर था आनंदाज विल, आनंदा की उस इच्छा शक्ति की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रोंगर था। एंड द स्पेल वॉन्ड मॉन्क प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट देयर हाउस एट नाइट, और वह मंत्र मुग्ध है, और आप है जादुई मंत्र से और मुग्ध है जो साधु था, और रात्रि को उनके घर के और उनके घर है वह उपस्थित हुआ। बट परंतु एज ही साथ ही गर्ल स्प्रेड, उसने देखा कि द काउच फॉर हिम, कि उस लड़की ने, काउच का मतलब है चारपाई है, उसके लिए फैला रखी थी या बिछा रखी थी। ही वॉज ओवरकम विद द सेम, और वह इसे और शेम से, सर्व से ओवरकम हो गया, लाल हो गया एक तरीके से, और उसने रिमोट पश्चाताप किया।
और इसके बाद में हम देखते हैं प्रेड इनवर्डली टू हिज मास्टर टू सेव हिम, और उसने अपने मास्टर से, भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वह उसे और बचाए। द बुद्धा हियर्ड द प्रेयर, और भगवान बुद्ध ने उसकी प्रार्थना को सुना। ब्रॉक द मैजिक स्पेल, और जादुई जो मंत्र था वो समाप्त हो जाता है। आनंद बैंड अबे, और आनंद वापस चला जाता है वहाँ से एज, और जैसा कि कैसा था वो, एज प्योर एज ही केम, जैसा कि वह प्योर और आया था उसी प्रकार से वो चला जाता है। जैसा कि दिस क्रूड प्लॉट ऑफ द पॉपुलर टेल, जैसा कि ये जो प्लॉट है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक क्रूड कह सकते हो, कि एक तरीके से कह सकते हो इतना अच्छा पात्र नहीं है, जो कि इस कहानी का एक पॉपुलर कहानी का एक पात्र है, ये घटना वृत्तांत है। शोइंग, जिसमें बताया गया है कि हाउ द साइकी पावर ऑफ द बुद्धाज, कि भगवान बुद्ध की जो ताकत है, जो कि मनोवैज्ञानिक ताकत थी, सेव्स हिज डिवोटी, किस प्रकार से उसके शिष्य को बचा लेती है फ्रॉम द लस्ट ऑफ ए चांडाल गर्ल, उस चांडाल लड़की की, और एक तरीके से वासना से किस प्रकार से बचा लेती है। हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म बाय द पोइट है, और इसी प्लॉट को जैसा कि हम देखते हैं into a psychological drama of a intense spiritual conflict, और जैसा कि और इसे तीव्र आध्यात्मिक संघर्ष के साथ है एक मनोवैज्ञानिक नाटक में प्रस्तुत किया है इस घटना वृत्तांत को। देखो, इट इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ ए विक्ड गर्ल, यह कोई दुष्ट लड़की की कहानी नहीं है। रोज टू लस्ट है, और जैसा कि उसमें वासना की इच्छा उत्पन्न हुई बाई दी फिजिकल ब्यूटी ऑफ द मॉन्क, उस साधु के शारीरिक सौंदर्य के कारण है, और उसमें वो ये काम भावना है वो जागृत हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लड़की थी वो, और इसके बाद में हम देखते हैं कि जो वो लड़की थी, एक तो वो लड़की, ध्यान रखने, वेरी सेंसिटिव थी, वो बहुत ही संवेदनशील थी। और देखो, कंडेम्ड बाई हर बर्थ है, जैसा कि वह अपने जन्म से ही गणना करती, टू बी डेस्पाइज कास्ट, जैसा कि वह अपनी जाति और की घृणा करने के कारण है कि उसका जन्म है एक निम्न जाति में हुआ था, इसीलिए वो घृणा करती थी। वो ही सडनली अवेकन्ड है, और अचानक ही उस लड़की को एहसास हो जाता है टू ए कॉन्शसनेस ऑफ हर फुल राइट्स एज ए वुमन, कि एक महिला के रूप में उसके अधिकारों के प्रति वह जागरूक हो जाती है। वाई दी ह्यूमैनिटी ऑफ ए फॉलोअर ऑफ बुद्धा, जैसा कि बुद्धा के अनुयायियों के द्वारा जो मानवता का संदेश दिया गया था, और महिला को उसके अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। वो एक्सेप्ट वाटर फ्रॉम हर हैंड्स, जैसा कि जो आनंदा था उसके हाथों से क्या है पानी को स्वीकार करता है। टीचेज हर, उसे ये बतलाता है टू जज हर सेल्फ नॉट बाई द आर्टिफिशियल वैल्यूज, उसे ये बतलाता है कि समाज के द्वारा जो बनाए गए आर्टिफिशियल वैल्यूज है उनसे अपने आप को वह जज नहीं करे, बल्कि सोसाइटी अटेंड्स टू दी एक्सीडेंट ऑफ वर्थ है, जैसा कि समाज में और एक व्यक्ति को और उसके जन्म के
माध्यम से जाना जाता है, लेकिन ऐसा गलत है। एक व्यक्ति की पहचान किससे होती है? हर कैपेसिटी ऑफ फॉर लव एंड सर्विस, कि समाज में उसने क्या सेवा की है और समाज के लोगों के प्रति उसका कैसा स्नेह है, ये उसका कर्तव्य होता है। इस बात का अधिकार हो जाता है, मतलब है एहसास हो जाता है उसे और लड़की को, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है। दिस इज ए ग्रेट रिवेलेशन फॉर हर। और देखो, यह उसके लिए किसी रहस्य उद्घाटन से कम नहीं था। विच सी कॉल ए न्यू बर्थ। और आनंद और उसके बीच में जो ये मुलाकात हुई थी, इसको वह न्यू बर्थ कहकर पुकारती है, नया जन्म कहकर। वो कहती है उसका पुनर्जन्म हुआ है अब। फॉर सी इज वॉश्ड क्लीन फॉर हर सेल्फ है डिग्रेडेशन। और जैसा कि उसके जो आत्म पतन है वो साफ हो चुका है, जैसा कि वह अपने आप को निम्न समझती थी, उसकी गलत सोच थी, वो बिल्कुल ही क्लीन हो चुकी है और राइजिज अप ए फुल ह्यूमन बीइंग। और जैसा कि उसमें एक ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटी है वो उसका उदय होता है, विद हर राइट टू लव एंड टू गिव, कि उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि उसे भी प्रेम करने का अधिकार है और किसी को प्रेम है वो देने का भी अधिकार है। टू लव, ये सभी उसका राइट है। एंड सिंस हर ऑन सेल्फ इज द मोस्ट सी कैन गिव है। और जैसा कि वो कहती है कि हर उसकी स्वयं की इच्छा है कि वह अपना स्नेह है और वो किसको दे। एंड सिंस नन इज मोर वर्थी ऑफ द गिफ्ट ऑफ हर सरेंडर। और वो कहती है मोर वर्थी टू द गिफ्ट ऑफ हर सरेंडर, कि वह सर्वोत्तम उपहार है, वो देने के लिए अपने आप को सरेंडर कर देती है। और वो किसको देना चाहती है? द भिक्षु हु हैज़ रीड्रीम्ड। और उसी भिक्षु को इस प्रेममयी उपहार को देना चाहती है जिसने कि उसके ड्रीम को पुनः जागृत किया था। ऐसी पुट्स इट। और जैसा कि उसने वह स्वप्न सोचती है, क्रिएटेड, उसने निर्माण किया। सी याज टू ऑफर हर सेल्फ टू हिम। उसकी इच्छा है अपने आप को उस भिक्षु के सामने भिक्षु को समर्पित करने की। बट आनंदा डिटैच्ड फ्रॉम ऑल अर्थली केयर्स। जैसा कि आनंदा था वो अर्थली केयर्स कि पृथ्वीवासी ये इस सांसारिक माया जाल से कैसा था, बहुत ही दूर था। इमर्स इन हर इनर सेल्फ है और वह अपने आप में डूबा हुआ था। नोज नथिंग ऑफ ऑल दिस, इसके अलावा वह कुछ नहीं जानता था। कि आनंदा है वो सांसारिक वासनाओं से दूर था, अपने आप में डूबा हुआ था ईश्वर की प्रार्थना में, इसके अलावा कुछ नहीं जानता था। और जब एक दिन उससे मिलता है वह पासिस बाई विदाउट रिकॉग्नाइजिंग हर, और उसे पहचाने बिना ही वहाँ से उसके पास से गुजर जाता है और उससे बातचीत भी नहीं करता है।